गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हमारा देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्लास 12 फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि वेर इज स्पोरुलिन प्रेजेंट इन प्लांट। प्रेजेंट स्पोरोपोलिन कहाँ प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, स्पोरोपोलिन प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन ऑफ आउटर लेयर। पोलन ग्रेन की आउटर लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है और उस आउटर लेयर का नाम क्या है, एक्जाइन। देखो इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस। कह रहा है कि कौन सा जो स्पोरोपोलिन है ये एक हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस है। इट डू नॉट डिग्रेड एनी एंजाइम्स। इसको कोई भी एंजाइम तोड़ नहीं सकते हैं और कोई भी केमिकल भी इसको तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्पोरोपोलिन प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन एंड आउटर लेयर ऑफ एक्जाइन। इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस। इट डू नॉट डिग्रेड एनी एंजाइम्स और केमिकल। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। देखो बेटा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट इज क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या होता है बेटा कि पोलिनेशन टेक प्लेस इन ए क्लोज फ्लावर। पोलिनेशन टेक प्लेस इन क्लोज फ्लावर, क्लिस्टोगेमी। हमने उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछी थी। तो एडवांटेज क्या हो गई कि भई एक ही प्लांट में होता है तो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इट टेक प्लेस इन सेम फ्लावर, हैंस डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल एजेंट। नेक्स्ट देखो इसके डिसएडवांटेज क्या है, काज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब कि लगातार यदि हम सेल्फ पोलिनेशन कराते रहेंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। एंड नो वेरिएशन और नो इवोल्यूशन। कोई वेरिएशन भी नहीं आएगा और कोई इवोल्यूशन भी नहीं होगा। जब वेरिएशन ही नहीं होगा तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमने कहा कि जो बनाना है वो एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, कैसे कह सकते हैं हम। तो क्या हो गया, बिकॉज क्योंकि जो बनाना है वो प्रोड्यूस होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस होता है। एंड प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट, और सीडलेस फ्रूट की फॉर्मेशन करता है, और सीडलेस फ्रूट की फॉर्मेशन करता है क्योंकि बनाना प्रोड्यूस होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड प्रोड्यूस है सीडलेस फ्रूट। नेक्स्ट देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, व्हेन टू स्पीसीज, जब दो स्पीसीज को हम क्रॉस कराते रहेंगे विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, अप टू 4 to 6 जनरेशन। यदि ये 4 या 6 जनरेशन तक, तो जो प्रोजनी है वो लॉस कर देगी फर्टिलिटी को एंड बिकम स्टरलाइट। क्या कहा कि भाई यदि हम किसी दो स्पीसीज को बार बार क्रॉस कराते रहेंगे पाँच या 4 या 6 जनरेशन तक, तो जो प्रोजनी है वो लॉस कर देगी फर्टिलिटी की एंड बिकम स्टरलाइट, और स्टरलाइट हो जाएगी, एंड बिकम स्टरलाइट, और स्टरलाइट हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, टैपेटम। बेटा टैपेटम पूछा था हमने, टैपेटम क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होती है और उसका फंक्शन क्या है। तो टैपेटम इज ए लेयर। टैपेटम क्या है बेटा, एक इज ए लेयर है प्रेजेंट अराउंड द प्रोजेनी, जो प्रोजेनी की चारों तरफ प्रेजेंट होती है। क्या कहा हमने बेटा, जो टैपेटम है इज ए लेयर एंड प्रेजेंट अराउंड द स्पोरोपोलिन। जो स्पोरोपोलिन टैपेटम एक लेयर है जो प्रेजेंट है अराउंड द स्पोरोजिनस टिश्यू। देखो स्पोरोजिनस टिश्यू क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर था। ठीक है, तो इसने पूछा कि स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट अराउंड द स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के चारों तरफ भी प्रेजेंट है। स्पोरोजिनियम क्या होता है, जिसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। ठीक है, क्या कहा हमने, स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ से प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट अराउंड द माइक्रोस्पोरेंजियम। और अब बता रहे हैं मेरे इसका फंक्शन क्या होता है, इट नरिशिंग डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ये नरिश फूड प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को डेवलपिंग पोलन ग्रेन को फूड प्रोवाइड करता है। इट इज़, इसकी स्पेशल बात क्या होती है बेटा, इसकी बाई न्यूक्लिएटेड होता है, इसके पास 2 न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही गहरा होता है क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, भोजन प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को। तो ये इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। ठीक है बेटा, ये था हमारा टैपेटम। टैपेटम कहाँ प्रेजेंट होता है और क्या उसका फंक्शन है। अब देखो नेक्स्ट देखो माइक्रोस्पोर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि माइक्रोस्पोर से मतलब कितने प्रोड्यूस होते हैं, पीएमसी से, यही पूछा था। तो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम पीएमसी, 1 पीएमसी प्रोड्यूस 4 माइक्रोस्पोर। एक पीएमसी, एक पोलन मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करता है। तो हम 25 पोलन मदर सेल कितने को करेंगे, तो 25 गुना 4 कर दिया, तो 100 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करेंगे, 100 माइक्रोस्पोर की
फॉर्मेशन करेगी। ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया। तो देखो यहाँ पर ध्यान देखना है कि जब पीएमसी है तो वो पोलन एक माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन करेगी, और उसके चारों की चारों जब माइक्रोस्पोर टेट्राड है तो उसके चारों के चारों माइक्रोस्पोर फंक्शनल होते हैं, लेकिन मेगास्पोर के अंदर उल्टा होता है। तो हमने माइक्रोस्पोर भी पूछा था और मेगास्पोर भी पूछा था। तो मेगास्पोर में तो उल्टा हो जाएगा, उसमें तो सिर्फ एक एमएमसी एक ही बनाएगी। तो यहाँ पर एक पीएमसी प्रोड्यूस करती है 4 माइक्रो, तो 25 पोलन मदर सेल प्रोड्यूस करेंगी, 25 गुना 4 तो 100 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था कि राइस के पास 24 क्रोमोजोम थे उसकी, तो जाइगोट के पास भी कितना हो गया 24, क्योंकि राइस का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है, जाइगोट से ही हुआ है, तो उसके पास भी 24 है क्रोमोजोम्स। बट एंडोस्पर्म हैव 36 क्रोमोजोम, पर लेकिन एंडोस्पर्म के अंदर 36, क्योंकि ये कैसा होता है बेटा, ट्रिप्लोइड होता है। तो डिप्लोइड के अंदर 24 है, तो ट्रिप्लोइड के अंदर क्या हो जाएगा, अब हैप्लोइड के अंदर क्या हो जाएगा 12, ट्रिप्लोइड के अंदर क्या हो जाएगा 36। आगे ना समझे, तो ट्रिप्लोइड होता है इसलिए इसके अंदर 36 क्रोमोजोम्स होते हैं। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि भाई पेरिकार्प पूछा था। पेरिकार्प क्या होता है, ये एक आउटर लेयर होती है ऑफ ओरी एंड फ्रूट आउटर लेयर। क्या कहा है, इट इज़ ए आउटर लेयर ऑफ ओरी दैट इज़ फ्रूट आउटर लेयर। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ ए कवरिंग ऑफ द फ्रूट। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इट इज़ कवरिंग ऑफ फ्रूट, कि ये एक कवरिंग है फ्रूट की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा था कि मेगास्पोर कितने प्रोड्यूस करता है। तो मेगास्पोर आर प्रोड्यूस फ्रॉम एमएमसी। एमएमसी का मतलब मेगास्पोर मदर सेल्स। 1 मेगास्पोर मदर सेल्स फ्रॉम टेट्राड। एक मेगास्पोर मदर सेल्स क्या बनाती है, टेट्राड बनाती है। बट आउट ऑफ 4, लेकिन उसमें से टेट्राड बना तो उसमें से 4 में से 3 तो डिजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, और एक फंक्शनल रह जाता है जो प्रेजेंट होता है टूवर्ड द चला जाए एंड की तरफ फंक्शनल होता है। सो द 100 एमएमसी प्रोड्यूस 100 मेगास्पोर्स। यदि भाई देखो 100 है, 100 एमएमसी 100 ही बनाएगा। यदि यहाँ 25 होता तो 25 ही बनाता, इसलिए हमने कहा कि भाई इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन रहता है, बनाता तो है वो मेगास्पोर टेट्रा, लेकिन उसका फंक्शनल एक ही रहता है, और वो भी चला जाए एंड वाले। जो माइक्रोफ्लाइन एंड वाले हैं वो सारे डिजनरेट हो जाए। ये था बेटा हमारा जो हमने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन पेपर दिया था, उस क्वेश्चन पेपर का सोर्स है। आप लोगों ने मुझसे पूछा था, इसलिए यहाँ जो हमने बता दिया कि भाई उसमें सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, और ये सबका गलत था, इसलिए इस पर ध्यान देना। और एक था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कौन, एनाट्रोपस ओवल। एनाट्रोपस ओवल के अंदर जो माइक्रोपाइल एंड है वो नीचे की तरफ होगा, माइक्रोपाइल एंड है वो नीचे की तरफ होगा, वो सभी का ठीक था, इसलिए वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सभी को दिक्कत थी, सिर्फ एक संदीप ने ये सही किया था और सभी ने गलत किया था। तो इसलिए अब एक बार इसको रीड कर लेना, और हम कल हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का टेस्ट भेजेंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की प्रिपरेशन कर लें, और अच्छे से हो सके तो आप बिना देख के ही पेपर दिया करो, बुक की हेल्प मत लिया करो, तो क्योंकि आप लोगों का ही बेनिफिट है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।